हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने छोड़ा था, तो चलिए करते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। कि एक क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, स्क्रीन में दिखा देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसको वेरीफाई भी करके आप बताओ। इफ ए इक्वल्स टू 3√324420 वेरीफाई करो इसको। चलो हम वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को भी हम कर लें। क्वेश्चन था कि वेरीफाई करना था a equals to 3√324420। if 3√32420 तो इसको वेरीफाई करना है हमको। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चों। इसको वेरीफाई करने का बहुत, अब जेको हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उस प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो पहले ए ट्रांसपोज करते हैं, और ए ट्रांसपोज आपको बताया रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो। तो ये वाली रो जो है कॉलम बन जाएगी 3√3 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो इसका भी हम ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे। अगेन ये वाली जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, या फिर वाला रो है जो कॉलम बन जाएगा। आप कैसे भी लेके देख लो, ठीक है। आप बोलोगे जैसे इसको बनाओ कॉलम, तो लो जी बना दिया कॉलम। तो इसको बनाओ कॉलम, लो जी बना दिया कॉलम। और इसको बनाओ कॉलम, तो लो जी बना दिया कॉलम। अब आप देखोगे वो चीजें आपको वापस मिल गई। तो ये आपका वापस ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया, और हमने एक चीज वेरीफाई कर दी। जो नया टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लिख लो पॉइंट, शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई पहले आपकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर इफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, एक ट्रांसपोज अगर हम कर रहे हैं और वो वापस ए के बराबर आ रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन को, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें बोले हिंदी में तो इसको बोलेंगे देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, इन सब में तावयु कहलाएगा। और इनके एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए आई जे आपका है जो है ए जे आई के बराबर होने चाहिए, एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो जिनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसा एग्जांपल आप ले लें, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में हम लेंगे, जैसा आपने ले लिया ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3 का रो एंड कॉलम आपका सेम है, तो 3/3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं चलो इसको पहले ऐसे कर लूँ,
एलिमेंट शुड बी इक्वल, आपके इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 3 1 और 3 1 2 और इसका मैं ए ट्रांसपोज करता हूँ अगर तो आएगा 1 2 3 2 1 और 3 1 2 3 1 2 ये हमारा ए ट्रांसपोज है। अब आप देखो, आप इसमें देखोगे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स में आप देखोगे ये हमारे ए के बराबर आ गया वापस। अच्छा A23 अगर मैं देखूं वो आपका A32 के बराबर होगा। A23 देख लो, A23 तो A23 आप देख लो, A23 कितना है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो का तीसरा कॉलम ये A23 और यहाँ आप देखो तीसरी रो का दूसरा कॉलम A3, तो A23 और A32 दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं और ये 1 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। कॉपी कर ले इसको। चलिए अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे समझो एक अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें किसके बराबर मिल रहा है, वो -a के बराबर हमको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि साइन उसके अपोजिट्स हो जा रहे हैं और जो उसके अलोंग विद एलिमेंट्स में दोनों ए आई जे भी आपका -aj हो जा रहा है। क्लियर? ठीक है, इफ ए आई जे, अब यहाँ आप देखेंगे इफ यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ आई इक्वल्स टू जे, और आई इक्वल्स टू जे कब होता है, जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स तो देखते हैं ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल रहते हैं, रहते हैं ना इक्वल, तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, तो ए आई इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा और ए आई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए जो आई है वो माइनस आई के बराबर हो जाएगी, तो ए आई माइनस ए आई इसको बदल ले आऊँ, टू ए आई इधर आपके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0 और इससे हमारी कंडीशन रहेगी ए आई इक्वल्स टू 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, यहाँ आपको समझाने के लिए बता दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले इतना नोट चलो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको बताता हूँ। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ठीक है, ये हमारे पास कोई ए है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ बच्चों, देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 2 3
-2 0 1 एंड -3 -1 एंड 0। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मैंने क्या करूं, हम टेकिंग माइनस कॉमन, नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर आप कॉमन लेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या है, कॉमन लेंगे जब आप कॉमन लेने के बाद 0 2 3 -2 0 +1, क्योंकि माइनस क्या कर देता है, सारे साइन उल्टे कर देता है, जो प्लस में वो माइनस में आ जाते हैं, माइनस में प्लस में आ जाता है। देखोगे वापस ये आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो ए ट्रांसपोज है, यहाँ से मुझे समझ में आया, जो ए ट्रांसपोज है वो आपको -a के बराबर, माइनस साइन बाहर, और ये जो ए है ये पूरा ए मैट्रिक्स होगा, है ना। और इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 भी हैं। तो हमें ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। चलिए एक थ्योरम लिखते हैं। अब थ्योरम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है थ्योरम भी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for any square matrix A with real number entries comma A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A cross is a symmetric matrix। ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसको आप हिंदी में अगर समझें तो हिंदी में कुछ इस प्रकार है। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित अवयव तथा A माइनस A एक विषम सममित अवयव होते हैं। हमें प्रूव करके दिखाने हैं कि भाई अगर प्लस वाला होगा तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और माइनस वाला होगा तो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमें इसको प्रूव करके आपको बताना है। ठीक है, पहले इसे कॉपी करें फिर इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अब क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं, लेट हमने मान लिया बी। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है बी, हमने क्या माना, हम मान लेते हैं लेट बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा बच्चों, हमें कैसा पता लगेगा कि सिमेट्रिक है। अगर ट्रांसपोज
करके वही आएगा। भाई हमें कैसे पता लगेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? अगर मैं इसको ट्रांसपोज करके वही चीज वापस ले आता हूं तो मुझे पता लग जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करूंगा, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमने क्यों किया? टू नो दैट आफ्टर ट्रांसपोज इट बिकम सिमेट्रिक और नॉट। तो छोड़ो, हमें पता लग जाएगा भाई, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लगना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मैं बी ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी? ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अलग अलग होगा, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ये भी बाय प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। ठीक है, ये भी हम प्रॉपर्टी, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? यू होता है। क्यों? बिकॉज किसी का भी हम ट्रांसपोज करते तो वापस ए आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ वापस, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना। और ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा बी के बराबर आ गया। भाई हमने बी माना था, ये इक्वल टू बी आ गया। तो आप देख सकते हैं जब बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए, है, ट्रांसपोज करके हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई शुड बी ए ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर वापस आ जाए मैट्रिक्स, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो वही चीज हमारी हमने यहाँ भी प्रूव करके दिखा दी, वो बी डैश बी के बराबर आ गया, वापस हो गया। तो इसको जब बी डैश आपका बी के बराबर हो गया तो इट मीन्स ये हमें पता लग गया कि जो भी कंडीशन हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज वाली होगी, ये हमारा हमेशा क्या होगा? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें। ठीक है, कल हम, ये हमारे ए प्लस ए ट्रांसपोज का हो गया। अब कल हम जानेंगे स्क्यू सिमेट्रिक को भी आप प्रूव करें, मुझसे आप प्रूव करके दिखाएं। क्या सेम ऐसे ही करना है, अब बस आपको वहां ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है? ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली कंडीशन होती है, वो आपको लेनी है, बस बात खत्म। ठीक है, वो लेनी है और आपका हो जाएगा क्लियर। तो ऐसे आपको कल ये करके रखना है। तो चलिए फिलहाल अभी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कॉपी कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। और आप ये स्क्यू सिमेट्रिक का तब तक खुद से ट्राई करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको प्रूफ मिल जाएगा, अदरवाइज इसको हम कल क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।